नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जितने भी विद्यार्थी लेवल 6 और अब जो आगे लेवल 4 में कहीं का रिजल्ट आ गया और कहीं का आना है, लेवल 6 और लेवल 4 के जो जितने भी विद्यार्थी हैं जो सीबीटी सेकेंड में उत्तीर्ण हुए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप जानते हैं सीबीटी 2 के बाद में जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आधार है वो CBAT है। CBAT यानी कि साइको टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट कह दो, या रेलवे वाले अब इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नाम से जानते हैं, जिसको कॉमनली आप साइको टेस्ट नाम से जानते हैं। तो ये रेलवे का एक साइको टेस्ट है। अब जो आपके पास जितने भी लेवल 6 लेवल 4 के बच्चे हो जिनके भी साइको टेस्ट होता है, और पहले जैसे 2018 की भर्ती थी लोको पायलट की, उनके साइको टेस्ट हुआ था, आपके साइको टेस्ट होता है। जितने भी विद्यार्थियों के साइको टेस्ट हो रहा है, तो अब कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से समझना है कि कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे, रणनीति कैसे रखनी है। टेस्ट दिखने में तो आसान है, लेकिन कहाँ जाके इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है कि हम सीधे ही पूरे एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, साल 2 साल की मेहनत बेकार हो जाती है, जबकि ये भर्ती तो इतने लंबे समय चली है। 2019 में वैकेंसी आई है, 22 चल रहा है, अब उसके बाद में होगा, 3 साल तो हो गए, तो आपकी मेहनत बेकार न जाए, मेहनत रंग लाएं। तो इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। और ये हैवी टेस्ट यही कि किसी भी प्रकार की लापरवाही यदि आप जॉब के दौरान करते हैं तो मिस्टेक्स हो सकती है। तो आपके माइंड लेवल को जांच करता है, आपका जो दिमाग है वो किस तरह से फटाफट से निर्णय ले लेता है, किस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, और किस प्रकार आप किसी में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ये इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। तो उसी टेस्ट की दृष्टि से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रह जाऊँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से और साइको के एग्जाम से और बाकी की जनरल जो रेलवे की जानकारी से उनके सभी दृष्टिकोण से उचित रहेगी। सबसे पहले देखो बात करते हैं साइको टेस्ट की। तो आपके पास जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट, फाइनल में एक तो आएगा आपके पास CBT 2 का भाग, फाइनल मेरिट में एक तो CBT 2 का भाग होगा और एक जुड़ेगा CBAT का। फाइनल मेरिट यहां से बननी है, और यहां का जो नंबर है इसका वेटेज रहेगा 70% और इसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 30%। इसका वेटेज 70% और इसका वेटेज कितना रहेगा, 30% रहेगा। अब 70-30 का रेशियो है। अब जैसे कई बच्चे हैं जो इससे पास हुए हैं, तो पासिंग मार्क्स से 2-3 नंबर ही ज्यादा ले पाए, उनको यदि यहां से ढंग से स्कोर कर जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और CBAT एक कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, इसमें आपके 5 टेस्ट होंगे टोटल, और 5 को पास करना अनिवार्य है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो 5 में से किसी एक बैटरी के अंदर भी आप फेल हो गए तो आप फेल है, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो पहली बात तो 5 को पास करना आपको अनिवार्य है, नेसेसरी कंडीशन है कि आपको 5 को पास करना ही होगा। क्लियर? और उसके बाद उसका जो वेटेज आएगा वो कितना जुड़ेगा आपके पास फाइनल मेरिट में, तो फाइनल मेरिट में आपके पास वेटेज जुड़ेगा 30%। अच्छा, जो CBT 2 के अंदर पास किए गए कैंडिडेट कितने हैं, तो आप जानते हैं कि 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है साइको के लिए। साइको के लिए कितने गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है, 8 गुना को, यानी कि उनको फाइनल को 8 में से 1 को चुनना है। मैं आपको जानकारी पूरी प्योर आराम से अच्छे से दूंगा, ठीक है। उनको 8 में से 1 चुनना है, और 8 में से 7 से बेहतरीन आप हो तो यह बताने का निर्णय केवल आप यहां से ही कर सकते हैं, CBAT से, क्योंकि यह निर्णायक मामला बहुत है। कई बच्चे टेस्ट नंबर 4 में फेल हो जाते हैं, कई बच्चे स्पीड के कारण टेस्ट नंबर 2 में फेल हो जाते हैं। सभी टेस्टों के बारे में हम पूर्णतः स्टडी करेंगे, पूर्णतः मैं आपको समझाऊंगा चीजें, और इसी सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर अपने कंटिन्यू चलते जाएंगे, जो गाइडेंस और क्लास दोनों के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेगा। क्लियर? तो आपके पास वेटेज कितना है, 30% इसमें स्कोर करना है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ने लगते हैं, CBAT की तैयारी करने लगते हैं, तो आपके पास कई जने आते हैं, वो आपको एक टर्म बताते हैं, T स्कोर, T स्कोर, T स्कोर। तो ये समझा जाता है कि T स्कोर क्या है।
तो टी स्कोर के बारे में अभी आप सिंपल वे में इतना समझें, जैसे मैं कोई बिना सूत्र बताए भी मैं आपको कोई चीज़ बताऊं तो सिंपल वे में टी स्कोर को इतना समझें कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं उसमें आप एवरेज से ज़्यादा बच्चों, जैसे मान लो एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और 100 बच्चों के कुल नंबर जो आए हैं उनका टोटल का एवरेज निकाला गया तो 100 में से 84 उनका एवरेज आ रहा है। तो आपके अंक 84 से कम नहीं आने चाहिए, आपका अंक 84 से ज्यादा आना चाहिए, एवरेज से ज्यादा अंक आने चाहिए। तो पहली बात तो ये आपको कंफर्म लग गया होगा कि एवरेज से ज्यादा आना चाहिए। तो एवरेज आने का मतलब है 8 में से 4, तो 8 में से 4 ऊपर होगा, 4 नीचे हुए, तभी तो एवरेज बना होगा। उनमें से 42 टी स्कोर का जो मामला है वहां पर यदि 8 में से 2 से 3 बच्चे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं 42 के मामले में, 4 से 5 पास हो जाते हैं। अब वो बच्चे जो पास हुए हैं वो 500 बैटरी में पास होने जरूरी है। कोई किसी बैटरी में, कोई किसी बैटरी में, कोई किसी बैटरी में लुढ़क सकता है। यदि आपने सावधानी नहीं रखी है तो 500 बैटरी में सावधानी रखनी है। और आप एक सिंपल वे में ये समझो कि आपके अंक यदि एवरेज नंबर से ज्यादा आ रहा है तो अबव एवरेज आ रहा है तो एवरेज से अधिक होने जरूरी है। तो आपका टी स्कोर हमेशा 42 से ज्यादा ही होना है, कंफ्यूजन है ही नहीं। तो आपको पहली बात जो बेसिक भाषा में समझ में आई वो यही है कि यदि मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 100, 150, 135 तक बच्चे बैठाते हैं एक शिफ्ट में, जो टी स्कोर निकालते हैं 135, 140 जो भी। यदि 135 बच्चे बैठे हैं, पहले तो ऑफलाइन होता था ना, उसमें इस प्रकार की कंडीशन लेती थी, अब ऑनलाइन है। तो अब की बार ऑनलाइन सीबीएटी है ना, तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन की वैसे गाइडलाइन उन्होंने जारी नहीं की है, नई गाइडलाइन अलग से आएगी और कुछ नए टेस्ट जुड़ेंगे, वो भी आएंगे इसमें, कुछ नए टेस्ट रेलवे जोड़ेगा, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, आप सीधी भाषा में करो कि बच्चों क्लास में बैठे हैं, यदि उन सब जो बच्चे बैठे हैं उनका जो एवरेज मार्क्स आएगा उससे मैं ज्यादा लाऊंगा, तो आपके पास सारा टी स्कोर पास है, टी स्कोर का दिक्कत नहीं है। अब आपको सारा सबसे अधिक लाना है, तो टारगेट क्या है, सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चों ने मेहनत की, आपके नंबर ज्यादा क्यों आए, तो यह टारगेट एक लिया जाता है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं 100% क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। तो मैं एवरेज से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। यदि सभी बच्चे भी 100 ले आए तो भी तो मैं फेल नहीं होऊंगा, और यदि सभी बच्चे 100 नंबर ले आते हैं, मान लो 100% कर लेते हैं, और आपने यदि मान लो 92% किया तो आप फेल हैं, 42 स्कोर बनेगा नहीं। इसलिए सभी बच्चे 100% है तो आपको भी 100% पे काम करना है। तो इसके लिए जो लड़ाई चल रही है वो 100% की चल रही है। बहुत इजी टास्क है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ, लापरवाही के साथ करोगे तो गड़बड़ है। 100% लाना है तो लापरवाही के साथ काम हो सकता है क्या? नहीं, आपको प्रॉपर वे में ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से सवालों को कैसे करेंगे, जल्दी होगा और मिस्टेक होने का चांसेस नहीं हो। कई बार तो जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है, पूरे एक्यूरेसी के साथ आपके सवाल सही हो, इसलिए आपको उस लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको 100% सवाल आपको 100% मतलब पूरे सही करने हैं। चलो, तो 8 गुना में से आप अपना स्थान प्राप्त करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट में। तो इसके लिए टेस्ट कौन से हैं, तो मैं आपको टेस्ट बता देता हूं कौन से हैं। इसमें आपके 5 प्रकार के टेस्ट होंगे। 5 प्रकार के टेस्ट में जो चीज़ें आपके सामने चलेगी, एक होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। में थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है ये रेलवे की खुद की पीडीएफ है, उसी के अनुरूप मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझा दूंगा। पहला है एक इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, चयनात्मक परीक्षण कि किस किस को मतलब अटेंशन देके सेलेक्ट करना है। तीसरा है स्पेशली स्कैनिंग टेस्ट, स्थानिक क्षमता परीक्षण आपका किया जाएगा। चौथा है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। और 5वां है आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। अब जैसे अच्छा ये टेस्ट है तो नाम तो भारी भरकम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं भारी भरकम, बट 100% नंबर लाना है तो सावधानियां बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं सावधानियां। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, तो पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखो, इस टेस्टों के सैंपल दिए गए हैं जो कि बोर्ड ने दिए हैं, तो आरडीएसओ ने, तो आप इसके सैंपल को देखते हैं। सबसे पहला है
सैंपल को देख के तो लगेगा हो ये तो मैं मतलब आता ही है, मुझे क्या देखना है। सैंपल बड़ा सिंपल है, आपके सामने ये दे रखा है। आपको पूछा है कि जो 5 आपको आकृतियां दे रखी है उनमें 4 समान है, एक भिन्न है, कौन सी? तो एक वर्त के अंदर वर्त सभी के अंदर है, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 4 हो गया। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल, लेकिन वहां पर आकृतियों का लेवल हो जाएगा। लेवल कुछ सैंपल उन्होंने आकृतियां और भी दी है, लेकिन जैसे जैसे जाओगे ना आपके इसमें लेवल बढ़ जाएगा। शुरुआत में तो आपको लेवल लगेगा हो, बट इसमें रूल आपको लागू करना पड़ेगा, लेफ्ट का, राइट का, दर्पण प्रतिबिंब का, जल प्रतिबिंब का, और जिसमें आप स्पेशल अटेंशन देके ध्यान देके इन सवालों को बुद्धिमत्ता के साथ कर सकें। जैसे ये सवाल है, इधर पत्ती के सामने पत्ती है, लाइन के सामने लाइन है, इसमें पत्ती के सामने पत्ती, लाइन के सामने लाइन, पत्ती के सामने पत्ती, लाइन के सामने लाइन, पत्ती के सामने पत्ती, लाइन के सामने लाइन, लेकिन यहाँ ऐसे अलग है, डिफरेंट है। इसमें देखो सर्कल के अंदर सर्कल है, सब में हो गया। अब इस बड़े वाले सर्कल में डॉट है, ये 1 2 3 4, लेकिन ये अंदर वाले सर्कल में डॉट है, तो भिन्न हो गए। ये ऐसे ढूंढना है। तो आपको ये तो आसान है, बट लेवल 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 है ना। जैसे आप ये आओगे, यहाँ पर आओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसका लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा जो टेस्ट है आपके पास, टेस्ट फॉर मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन, ये बड़ा भाई सावधानी से रखना है। इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें आपको क्या चाहिएगी? तो इसमें आपको चाहिएगी प्रैक्टिस, पूर्णता। तो ध्यान से देखो, इस परीक्षण में आपके कार्य विशेष संख्या, जैसे मान लो 1 3 और 5 आदि को जोड़ना है और बताना है कि दिए गए 5 विकल्प में कौन सा विकल्प सही योग दर्शाता है, और ये आपको दिया है रिजल्टेंट। अब आपको इसमें सवाल क्या दिया है कि 1 3 5 को जोड़ना है, तो जोड़ कौन सी टप है? तो जोड़ तो सबको आती है, तो आप भी जोड़ देंगे। जैसे मान लो ये आपके पास 1 3 और 5, जहां भी इसमें आ रहा है इन सभी को आप क्या करेंगे? तो इन सभी को आप इसको जोड़ेंगे। 1 3 5 जितने भी आ रहे हैं इन सभी को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यही है, आपको जोड़ करके इसका उत्तर बताना है। क्लियर? तो 1 + 5 कितना हो गया? 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 से 3 कितना हो गया? 13, 13 और 3 कितना हो गया? 16, 16 और 1 कितना हो गया? 17, 17 और 5 कितना हो गया? 22, 22 और 1 कितना हो गया? 23। तो ये रहा आपके पास 23 आंसर। तो कोई भी इसे बता सकता था, लेकिन अब आप स्पीड से कैसे बता सकते हैं? सेलेक्ट करते जाना, जोड़ता जाना, एक फिर ऐसा आएगा। तो आपको इस प्रकार रखना पड़ेगा, तरीका ये रखना पड़ेगा, ऐसे आपका चलता जाएगा ना। अब वो ऑनलाइन है तो आप निशान भी कर नहीं सकते, लेकिन आपका माउस कर्सर है साथ साथ घूमता जाएगा और माइंड कैलकुलेशन जोड़ता जाएगा, अंक के नंबर देखता जाएगा। तभी तो एक्टिवनेस आपकी पता चली। अंक का नंबर देखता जाएगा, माइंड कैलकुलेशन करता जाएगा, और माउस सही से लाइन से चलता रहना चाहिए। बिना माउस के तो आपको पता कैसे चलेगा? तो ये आपके लेफ्ट से राइट अंक के भी मूवमेंट बहुत, जैसे मान लो लोको पायलट में भी ऐसा आता था, उसमें मूवमेंट अंकों का बहुत महत्व करता है, क्योंकि 5 मिनट में 96 सवाल करने होते हैं, तो केवल अंकों का मूवमेंट था उसमें, और सभी बच्चे उसमें पास भी हैं, कोई दिक्कत आती भी नहीं उसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, 1 5 3 1 ऐसे कर्सर चलता जाएगा, पता चल जाएगा ना, 3 3। अब इनको सबको आप साथ के साथ क्या करोगे? तो जोड़ते जाओगे। जैसे जैसे जोड़ते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, और आपका आंसर आएगा। दूसरा टेस्ट ये कह रहा है, टेस्ट की परिभाषा यही समझा रहे हैं टेस्ट। इसके आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको तीसरा टेस्ट मिलेगा। तीसरा है फॉर मेजरिंग स्पेशल स्क्रीनिंग, स्थानिक क्षमता मापन हेतु परीक्षण। स्थानिक क्षमता मापन हेतु परीक्षण के अंदर आपके पास क्या बहुत ही इसमें रूल्स हैं। ये टेस्ट मतलब बहुत अच्छा, इसमें रूल्स हैं। अब जैसे मान लो आपको ए से जेड जाना है, तो शॉर्टेस्ट रूट पाथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, ये जितना भी सर्कल बना ना, ये है रास्ते में ब्रेक, रुकआउट है। तो आप क्या जाओगे? इधर जाओगे, ऐसे आगे, इधर तो रुकआउट आ गई, सीधा इधर तो रुकआउट थी, इधर जा नहीं सकते, यहां तक आए, यहां तक आए, कहीं नहीं जा सकते।
अब देखो कि आपके पास में इस प्रकार का केस है, तो आप यहां से ये रुकआउट इधर है, ये रुकआउट इधर है, आप बीच में से ये निकल गए। तो ये आप इस प्रकार के रुकआउट आपके बीच में आई नहीं और इस प्रकार से आप यहां से निकल गए। तो ये रुकआउट का परीक्षण है जिसमें ए से जेड जाना, तो आपको रास्ता ये लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आंसर क्या है? एक आया। देख लो आंसर क्या है इसका आंसर है एक। तो ए से जेड जाना तो आंसर क्या आएगा? एक। इसी प्रकार दूसरा देखो बेटे ध्यान से, दूसरा है कि भाई ई से एस जाना है। क्या जाना है? ई से एस। तो ये रहा, आप थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्या सर दिखेगा नहीं? तो लो, ये है आपका ई से जाना कहां है आपको? एस। ये रहा आपको एस। पहली नजर में जो देखा जाता ना, तो आपके जैसे नजर रहती है वो ऐसे रहनी चाहिए विकीर्ण रूप से, ताकि जो रास्ता हो वो छोटा रास्ता आप फाइंड आउट कर सको, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ध्यान रखें, जो भी आप रास्ता चुनते हैं उस रास्ता में कोशिश करें कि मोड़ कम से कम आए। तो ये विकीर्ण देख लिया, ये विकीर्ण तो समझने के लिए था कि आपके पास रास्ता, ताकि आराम से पता चले। अब देखो आपको कहाँ जाना? ई से एस। तो ये ई आया, 5 के पास से निकला, ये आया, ये लो एस हो गया। तो ये देखो विकीर्ण के रूप से आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे नियम रहेंगे, उन नियमों के तहत इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा जो टेस्ट है, मतलब तीसरा ये था। चौथा जो टेस्ट है वो इंफॉर्मेशन जो दी गई उसका ऑर्डर क्रम में लगाना। ये भी बड़ा शानदार टेस्ट है भाई। इसमें क्या है कि आपके पास बॉक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको ये होगा भाई किस स्तर में एक्स है, किस स्तर में एक्स नहीं है, उसके अनुसार आपको अंक तालिका दी जाएगी। और जिसमें आपके पास लेवल है उसमें +1 -2, जिसमें एक्स है उनको जोड़ना है, जोड़ करते हुए आगे बढ़ना। कुछ प्लस का आएगा, कुछ माइनस का आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से आपको आकृति को क्या करना? चूज करना है। जैसे आपने सबसे पहले आपके पास है टेस्ट की आकृति आपको दे दिया सर्कल, टेस्ट की आकृति आपको सर्कल दे दिया, तो आप सर्कल लेके उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे और इसकी काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ना है। फिर आपके पास जो एक्स होते हैं इनकी प्लस माइनस की वर्गीकरण करके देंगे इस स्तर पर कि आपके पास कोई भी जैसे ऐसे दे दिया तो आपके पास क्या देंगे? +1 -2 +3 है ना। इसके बाद देखो ये जो आपके पास एक्स का स्तर दे दिया, तालिका फर्स्ट में दे दिया। इसी प्रकार आप यदि तालिका सेकंड में आओगे तो ये आपको जो इमेज दे दी, और इसमें देखो कि कुछ जगह आपके पास एक्स गायब है, कुछ जगह पर एक्स है। उसके अनुसार बताना है कि सर्कल था तो आपके कितना जुड़ा और कितना घटा, कुल मिलाकर आउटपुट क्या आया, ये आपको चेक करना है। क्योंकि सर्कल का तो कोड था ना 6, उसके बाद प्लस माइनस ऊपर जो दिया हुआ था उनको जोड़ना और घटाना है। एक जो 5वां आपका टेस्ट आएगा वो आएगा पर्सनालिटी टेस्ट। वो आपने जीवन में जिस प्रकार का आपका व्यवहार है वो आपको तय करना होता है। सवाल परीक्षा में हर बार नए रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक हेल्पिंग नेचर में। आप हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मतलब हेल्प करने की मन में रहती है, और आप पॉजिटिव नेचर में। लेकिन इस हेल्पिंग नेचर के समय आप अपने कर्तव्य को ना भूलें। जैसे ट्रेन आप चला रहे हैं, मान लो वो लोको पायलट माता ट्रेन चला रहे हैं, रास्ते में मान लो भैंस आ गई तो तुरंत ब्रेक थोड़ी लगाओगे, ओहो मैं तो जीव हत्या नहीं होने दूंगा, तो पीछे लोग मर जाएंगे ना भाई। अचानक से ब्रेक से डब्बा दूसरे डब्बे के ऊपर आ जाएगा। तो नेचर पॉजिटिव रखना है, हेल्पिंग भी रखना है, एक आइडियल पुरुष की तरह है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजों को ध्यान में रखते हुए। ऐसे नहीं है कि हम जो जिस जॉब प्रोफाइल में उसके प्रैक्टिकली चीजों को तो छोड़ देते हैं। ये क्यों लिया जाता है कि आपके साथ कोई भी अचानक से कुछ घटना हो तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका निर्णय कैसे लें या इसका सॉल्यूशन क्या करें। तो इसलिए आपके ये टेस्ट लिए जाते हैं, साइको टेस्ट। उन्हें अच्छा आदमी मिल जाता है, सफल आदमी मिल जाता है, और आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। यही मामला है। तो ये 5वां टेस्ट में जैसे मान लो आपके सामने एक सवाल है, आप अपने मन में सोचना कि ये इसमें आप क्या हैं। आई प्रिफर पीपल हु आर, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो आत्म केंद्रित हो, दोनों के बीच का हो,
या जल्दी दोस्त बना लेता हो, रिजल्ट टाइप का हो, खुद में हो, आत्म केंद्रित, खुद का रिजल्ट आदमी। एक है इन बिटवीन, जल्दी दोस्त बना लेता है और रिजल्ट का बीच वाला, दोनों के बीच का हो, या मैक्स फ्रेंड क्विकली। अब आपका निर्णय होगा, यहां पर निर्णय आपने क्या लिया ये समझ में हमें भी आ गया, वही निर्णय आपको वहां पर लेना है। और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल होंगे, ये सवाल आपको आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इन सभी प्रकार के चैप्टर के बारे में, डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इसके लिए आपको कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लें, और ये जो कोर्स होगा आपके कौटिल्य क्लासेज के ऐप डाउनलोड कर लें, 15 जून से होगा, और ऑफलाइन भी होगा जयपुर सेंटर पर, और ऑनलाइन भी होगा कौटिल्य क्लासेज ऐप पर। ठीक है भाई, ऑनलाइन बैच की इसकी फीस रहेगी 1000 रुपये। इसके तहत आपको सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव वीडियो चलेंगे, कोई भी डाउट आने पर आप पूछ सकते हैं सवाल। इसके अलावा आपको टॉपिक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक के यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आईडी दी जाएगी, यूजर आईडी दी जाएगी, जिससे आप फुल टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकें। तो सब तरीके से सुरक्षा रहेगी, तो सुरक्षित रहेगा, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फुल टेस्ट के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, टॉपिक टेस्ट भी आपके होंगे, वीडियो लेक्चर होंगे, और 1000 रुपये फीस रहेगी। 15 जून को बैच स्टार्ट होगा, और इस बैच के एडमिशन जो है वो आज 10 जून शाम 5 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर है? और ये ऑफलाइन बैच जयपुर सेंटर पर चलेगा, ऑनलाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपके कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू चलेगा। और जो टेस्ट है वो ऐप के साथ में वेब पर भी दे सकते हैं, मतलब कंप्यूटर पर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल फोन पे, क्योंकि वहां तो ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला कंप्यूटर पे, तो ये टेस्ट आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन पर चलेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।